बाबा की जय। जय बाबा। सभी बाबा प्रेमियों को मेरा प्रणाम और जय बाबा। अभी बाबा के बारे में क्या बोलूं, बाबा ही सब कुछ है हमारे लिए। और मैं मेरे बारे में जो बताना है, मैं बाबा के कांटेक्ट में कैसे आई। तो मेरे पिताजी थे, वो जब मतलब उन्होंने देखा नहीं है बाबा को, लेकिन जो नागपुर के देशपांडे काका है, उनसे वो उन्हीं के ऑफिस में थे और वो उनसे हमेशा सुनते थे। तो उनको बहुत ये था कि क्या है एग्जैक्टली और कैसे, लेकिन उनका कभी जाना नहीं हुआ था। लेकिन मेरी मम्मी मतलब मैं जब छोटी थी, मैं 9th में थी, तो मेरी मम्मी मेरी बाबा के पास चली गई और फिर बाद में पिताजी गए मेहराबाद। और जब वो पहली बार मेहराबाद गए तो वो तो फिर बाद में प्यार में ही पड़ गए बाबा के, और हमेशा वो हर साल जाते थे, लेकिन कभी मेरा जाना नहीं हुआ था। मैं खाली फोटो देखती थी, और जैसे मेरी माँ को भी मैं बहुत ज्यादा मिस करती थी, तो जब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी या कुछ समय बाबा का फोटो देखती थी, तो मुझे बस ऐसे माँ को देख रही हूँ या माँ को मिल रही हूँ, ऐसे कुछ तो फीलिंग आता था और वो सेटिस्फेक्शन मिलता था। बाकी कुछ ज्यादा मैंने बुक्स वगैरह नहीं पढ़े, क्योंकि डांस का भी मेरा चल रहा था, कॉलेज का भी चल रहा था, स्कूल कॉलेज ये सारे उसमें मैं बिजी थी। तो ऐसे कभी मेरा मेहराबाद में ऐसे लगा नहीं कि मैं कभी जाऊँ, या पिताजी को कभी मैंने बोला नहीं कि मैं आती हूँ। वो 15 दिन रहते थे, जो तात्या खेर है नागपुर के, और नाइक काका, खंडाए काका, झिलपिलवार काका, ये सारे लोग जाते थे और 15-15 दिन वहाँ पे रहते थे। वहां से आने के बाद बताते थे मुझे, कोई कोई मैं सुनती थी कुछ कुछ उनकी बातें, लेकिन कभी ऐसे पता नहीं मैंने जिद नहीं की कि मैं आऊं करके वहाँ पे। लेकिन ऐसे ही हुआ कि मेरी फिर शादी तय हो गई, और शादी का कार्ड जो है रहता है, इनविटेशन कार्ड, वो पिताजी ने भेजा था, और नाना खेर जी है, उनको बोला था कि आप समाधि पे रखिए करके। तो बाद में उनका लेटर आया था, बाबा का फोटो था उसमें, तो वो पिताजी ने मुझे दिया शादी के वक्त। और ऐसे ही हुआ कि पता नहीं शादी के बाद हम लोगों का जाना, घूमने हम लोग निकल रहे थे महाबलेश्वर, लेकिन हमारा महाराष्ट्र एक्सप्रेस थी जो सुबह 11:30 की थी, और घर में बहुत मेहमान वगैरह थे ससुराल में, तो उस वजह से हमको घर से निकलने के लिए मतलब 11:20 हो गए, और स्टेशन जाने के लिए आधा घंटा लगने वाला था। तो ऐसा लगा कि गाड़ी तो अपनी मिस होने ही वाली है, अभी गाड़ी कुछ मिलती नहीं है। और बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पिताजी ने एक्चुअली हमारे टिकट्स निकाल के दिए थे, तो वो मुझे दुख हो रहा था कि पापा ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया है और हम लोग मिस कर रहे हैं ऐसे। तो पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा, उम्र में भी कम थी, तो कि बाबा अगर आप सचमुच है तो मैं हमारी गाड़ी मिस मत करो करके, बचपना था वो। तो पता नहीं मैं बाबा का फोटो हाथ में और वो लेटर हाथ में लेके बैठी थी, और बार बार बाबा का नाम ले रही थी। तो हम लोग 11:15 बजे स्टेशन में पहुंचे, तो गाड़ी आने की थी, मतलब ऐसे तो इतनी मैं खुशी से मतलब उछल गई कि देखो बाबा ने बात सुनी कि 11:30 बजे जो गाड़ी छूटने वाली थी वो अभी तक आई ही नहीं है स्टेशन पे। हम लोग जाने के बाद में गाड़ी आई और हम लोग आराम से चढ़े और हम लोग फिर वहां पे पहुंचे। मतलब तब पहली बार मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है। और फिर बाद में बस आने के बाद वहां से मुझे लगा, पिताजी को मैं बोली कि नहीं मुझे आना तो है वहां पे, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ आप पढ़ने के लिए दीजिए। तो पहले पापा ने मुझे खंडाए काका की वो छोटी छोटी मिर्जा मेहर की बातों में वगैरह ऐसी कुछ छोटी छोटी स्टोरीज वाली किताब दी। लेकिन पहली बड़ी किताब जो मैंने पढ़ी वो हाजरा जी की जो है वो मैंने पढ़ी, और मेमोरीज ऑफ जेटेटिक। तो वो पढ़ने के बाद बहुत ही कुछ अलग था वो एक्सपीरियंस। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कुछ तो फिर ऐसे लग रहा था कब मैं मेहराबाद जाऊं, कब जाऊं। लेकिन उस वक्त फिर शादी के बाद के वो पहले पहले त्योहार थे, और मैं कथक में अलंकार भी कर रही थी, जो एमए होता है कथक में। तो मेरी 6-6, 7-7 घंटा प्रैक्टिसेस चलती थी, तो उस वजह से पता नहीं जाना नहीं हुआ साल भर में। फिर अगस्त में, नेक्स्ट अगस्त में हम लोग पहली बार गए मेहराबाद। और मेहराबाद गए तो फिर क्या, पहले शाम के वक्त पहुंचे, जैसे पहुंचे तो पिताजी ने समाधि पे लेके गए, बोले प्रेयर का वक्त होता है। और फिर सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए, प्रेयर हुई, और वो कुछ पहली बार जब मैं समाधि पे मैंने सर रखा तो बता नहीं सकती मैं कि वो क्या फीलिंग आया। मतलब इतने सालों बाद मुझे जो दिल में जो प्यास थी, मन में जो प्यास थी कि मेरी मम्मी को, और जब मेरी मम्मी, मैं नागपुर में थी और मम्मी मेरी मुंबई में थी, वो ट्रीटमेंट के लिए उनको लाया था, उनके लंग्स खराब हो गए थे, लेकिन ऑपरेशन के पहले ही वो गुजर गई, उनका बॉम्बे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला था।
तो और मेरे जन्मदिन के दिन ही, मतलब बर्थडे के दिन ही वो बाबा के पास गई। तो वो मन में मेरे रह गया कि मैं मम्मी को मिल नहीं पाई जाने के समय, और मैं कब उसको मिलूं, और कब, ऐसे जो मन में मेरे बहुत ज्यादा डर था। जैसे ही मैंने बाबा के समाधि पे सर रखा तो मुझे ऐसे फीलिंग आया कि मैं अपने माँ को मिल रही हूँ। और वो मैं बात बयान नहीं कर सकती कि क्या फील हो रहा था। बहुत सालों बाद मैं मम्मी को बिल्कुल ऐसे बिलग रही हूँ और हक कर रही हूँ प्यार से। मम्मी मुझे देख रही है, मम्मी मेरे सर पे हाथ रख रही है, ऐसे कुछ फीलिंग आ रहा था। और उठने का इच्छा ही नहीं हो रही थी वहां से। और वो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और फिर बाद में झिलपिलवार काका आते थे रात को, वो कुछ कहानियां सुनाते थे। राठौड़ अंकल आंटी आए हुए थे जब नीचे में ही था वो प्रेजेंट सेंटर, वहां पे वो थे, उतरे हुए थे। और फिर वो रात को हमको जाते थे, मैं और उनके एक्सपीरियंसेस बताते थे। फिर वो जो तारा आजी है, वो उनके घर में पर पिताजी लेके गए, उनकी बातें सुनी। तो ये सारी बातें सुन के मैं, मतलब हम दोनों भी, मैं और मेरे हस्बैंड, वो भी उनके, मतलब हम दोनों भी बिल्कुल बाबा के इतने क्लोज हुए कि ऐसा लग रहा था जाओ जाओ ही नहीं यहाँ से। और उस वक्त ट्रेन में बहुत जल्दी होती थी गरीब रथ नागपुर के लिए, तो प्रेयर हम लोग नहीं कर सकते थे। और जस्ट हमको ट्रेन के पहले हमको जाके दर्शन लेके वापस आना था और स्टेशन पे जाना था। पिताजी कुछ दिन रुकने वाले थे, तो हम लोग उसके पहले नाना खेर काका ने हमको बुलाया था उनकी खोली में। तो हम लोग वहां पे गए और वो ऐसे कहानी सुनाते थे। और हमारे ट्रेन का टाइम हो रहा था, हमको समाधि पे जा रहा था, लेकिन वो बताते ही जा रहे, बताते ही वो, और हमको भी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी और उनका रुक ही नहीं रहा था। तो बाद में पिताजी ने बोला कि उनको ट्रेन है, उनको जाने दो। तो वो बोले कि अरे बाबा पहले है इम्पोर्टेंट, वो तो ट्रेन छूट गई तो छूट गई करके। ऐसा लग रहा था सही में रुक जाओ यहाँ पे, लेकिन फिर जाना पड़ा। और बाद में दिसंबर में हम लोग फिर से गए क्रिसमस के लिए, अगस्त के बाद। लेकिन उसके बीच में मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस आया कि मेरा प्रोग्राम था चंद्रपुर बल्लारशाह में डांस का, और वहाँ पे हम लोग गए। मेरी मेरी जो गुरु है डांस की, वो भी थे साथ में, और हमारी पूरी टीम, हम लोग वहाँ पे गए। और वहाँ पे उन्होंने, जो जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था, उन्होंने हमको शुरुआत में स्नैक्स दिए, कुछ समोसे वगैरह इस तरह से कुछ दिए। तो पता नहीं वो खाने के बाद मुझे पूरी बॉडी में सूजन आ गई थी और बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा था, और मुझे बहुत टेम्परेचर हुआ। तो मैंने प्रोग्राम तो कर लिया पूरा, कृष्ण का डांस ड्रामा थे, 3 स्टेजेस ऑफ कृष्णा वगैरह से कुछ था। और बाद में हम लोग पूरे रात भर सफर करके सुबह नागपुर पहुंचे। बहुत ज्यादा मुझे फीवर चढ़ा हुआ था। मैं घर में गई, और मेरे हस्बैंड ऑल इंडिया रेडियो में है, जयंत पासीकर जी। तो उनकी इवनिंग शिफ्ट, उनकी शिफ्ट ड्यूटी होती, तो उनकी इवनिंग शिफ्ट थी। वो 4 बजे घर से निकल गए और मैं घर में अकेली थी। और बहुत ज्यादा मुझे बुखार चढ़ा हुआ था और बहुत स्वेलिंग था, मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी। और बाबा की, तब मैं संभवा में युगे युगे, वो मैं किताब बाबा की पढ़ रही थी। तो किताब तो पढ़ना मेरे से हुआ नहीं, और मेरे से उठ के पैरासिटामोल भी लेना नहीं हो रहा था। और ऐसा लग रहा था क्या बाबा ये क्या हो रहा है। और मैं बाबा का फोटो देख देख के मेरी पता नहीं कब आंख लग गई, मुझे समझ में नहीं आया। और जब मेरी नींद खुली तो 7 सवा 7 बज गए थे और अंधेरा पड़ गया था पूरा। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, मैं कितनी देर सोई, क्या सोई, मुझे समझ में नहीं आया। मेरा बुखार उतरा हुआ था, मुझे लगा मैंने पैरासिटामोल नहीं लिया, कुछ भी नहीं, तो मेरा बुखार कैसे उतरा। और ऐसा लगा अरे भगवान के पास दिया लगाना चाहिए, अंधेरा हो गया। तो मैं भागते हुए आई, लाइट्स लगाया और भगवान के पास दिया लगाने के लिए गई। तो जो पहली बार जब मैं मेहराबाद में गई थी, जो मुझे प्रेयर का वहाँ पे बुक मिला था, छोटा वाला जो समाधि के पास होता है, तो वो बुक ड्रॉवर में रखा हुआ था एक्चुअली। वो बुक मैंने बाहर निकाला, जैसे ही दिया लगाने के बाद देखा तो वो बुक थोड़ा जला हुआ था। लेकिन बाबा का फोटो और प्रेयर के कुछ भी शब्द उसमें से जले हुए नहीं थे, लेकिन वो बुक थोड़ा सा जला हुआ था। तो मुझे समझ में भी नहीं आ, मतलब अभी तक वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो बुक कैसे जला, क्या जला, समझ। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा बुखार बाबा ने ले लिया, ऐसे कुछ मेरे मुझे फीलिंग आए। और बाद में मुझे बहुत फ्रेश लग रहा था। और उसके बाद से तो मैं और भी फिर बाबा के पूरे ही प्यार में ही डूब गई, कि ऐसा लगा कब जाओ फिर से मेहराबाद। फिर हम लोग क्रिसमस के वक्त गए। वहां से आने के बाद फिर अगस्त में फिर पिताजी के साथ जाना था, लेकिन फिर मैं प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप सफर नहीं करो। तो बहुत दुख हो रहा था। और जैसे पिताजी अगस्त में गए, मुझे कुछ चौथा वगैरह महीना था,
तो मैं घर में बैठे बैठे वही बाबा का फोटो देखती थी। और उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं थी, तो मैं पिताजी वहां से मुझे फोन करते थे लैंडलाइन पे। तो मैं पूछती थी कि पापा आप कहाँ पे गए आज, कहाँ पे टेबल हाउस पे गए क्या, इधर गए क्या, उधर गए क्या। और सारी बातें सुनती थी, कौन कौन मिले आपसे, क्या क्या, बहुत ज्यादा। और ऐसे ही वो मतलब बहुत जाने की इच्छा, और मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब पता नहीं कब जाऊंगी, ये सब होने के बाद थोड़ा बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक नहीं जा पाऊंगी, वो बहुत ज्यादा मन में ये था। और ऐसे ही मेरी आंख लग गई वो फोटो लेके। तो उस वक्त मुझे ऐसे सपना आया कि पता नहीं महाबलेश्वर दिखा, और वहां पे कुछ ऐसे बहुत लोग बैठे हुए, खाली जगह बाजू में एकदम ऐसे दरी चालू हो रही है, और वहां पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, और दूर बाबा बैठे हुए हैं ऐसे। और मैं भी गई, और ऐसे सब लोग एक एक जाके दर्शन ले रहे थे बाबा का, और बाजू में बैठते थे, दर्शन लेते थे, बाजू में बैठते थे। जो जाता था पहले वो बाबा के सामने बैठता था, और बाकी लोग फिर उनके पीछे पीछे बैठते थे। तो मैं बहुत पीछे थी, और मुझे लगा कि मैं बाबा के पास बैठूं, लेकिन ऐसे मेरे सामने बहुत ऊंचे कोई आके खड़े हो गए। तो फिर मुझे मन बहुत दुख लगा कि अरे मैं इनके पीछे बैठूंगी तो मुझे बाबा तो दिखेंगे भी नहीं। और जैसे मैं बाबा के पास में गई, तो इतने ऐसे गुलाबी गुलाबी उनका चेहरा, और इतने प्यार से वो देख रहे थे। और जैसे मैं बाबा के पास गई, तो बाबा ने मुझे ऐसे पकड़ा हाथ में, और मैं बाजू में बिठाया, और सर पे हाथ रखा। तो वो भी एक्सपीरियंस, मतलब बाद में मेरी नींद खुली, लेकिन अ, ऐसा लग रहा था कि मैं बाबा को फिजिकली मैं मिली बाबा को, ऐसे मुझे फील हो रहा था। और ऐसे लग रहा था कि बाबा बोल रहे कि अरे बेटा तुम वहां नहीं आ सकते तो क्या हुआ, सब जगह मैं हूँ, सब जगह मैं तुमको दिख सकता हूँ, सब जगह हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा। बाद में फिर बेटा वगैरह होने के बाद हम लोग गए। लेकिन हर बार मतलब जब भी मेहराबाद जाओ, अभी 2-3 साल पहले भी हम लोग जब गए, मैं बाबा के वो हट में बैठी थी बाजू में, और आंखें बंद करके बैठी थी, और ऐसा लग रहा था कि बाबा कब आपसे मिलूं, आपका हाथ कब मेरे सर पे फिर से हो। तो पता नहीं मेरा छोटा बेटा आया, और एकदम से वो बाहर था, लेकिन वो कैसे आया और उसने मेरे सर पे हाथ दिखा रखा, मतलब उसके थ्रू बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा। और हर बार जब भी जाते कुछ ना कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस होता है। और ऐसा लगता है कि बस अपनी बाबा फैमिली ही सब कुछ है, सब लोग इतने प्यार से मिलते हैं। और पहली बार जब गई तभी भी मुझे ऐसा लगा कि देखो यहाँ पे हर मंदिर की तरह नहीं है सब कुछ, दान पेटी नहीं रखी हुई है, फूल नहीं है, दिया नहीं, कुछ भी, लेकिन कितना प्रसन्न और चेयरफुल। और क्या इवन महराजाद में भी ताजे फूल रखे होते हैं हर जगह। मत बाबा का जो प्रेजेंस है वो हर जगह महसूस होता है। और बस वही बात है कि बार बार हम लोग खींचे जाते हैं वहां पे। बाबा मेरे साथ में, और मेरे नृत्य के थ्रू में बाबा का वही मेरी सेवा है बाबा के लिए। मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, और जिस तरह से होता है, मैं हर बार अमर तिथि में भी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि पहले बच्चों का देखना पड़ता है, और वो भी बाबा ने बोला है कि पहले आप घर का देखो। और ये मेरे क्लास के बच्चों के एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं डांस के, तो ये जिम्मेदारियां होती है। तो अगर जाना हुआ तो ठीक है, वहाँ पे मैंने अमर तिथि में प्रोग्राम भी दिया है। और नागपुर में भी हमेशा जन्मोत्सव में मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के साथ प्रोग्राम दिया है। अभी मुंबई में हम लोग 5 साल पहले शिफ्ट हुए, तो मुंबई सेंटर में मुझे वो मौका मिला कि बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे वो मौका मिला, और मैंने मुंबई सेंटर में बाबा का प्रोग्राम किया मेरे स्टूडेंट्स के साथ। और वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं बस इतना तो कम से कम सेवा कर सकती हूँ बाबा की, बाकी मेरे से ज्यादा कुछ होता नहीं है। बस और कुछ शब्द तो नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। अवतार मेहर बाबा की जय।